10 भी आदमी खड़े हो गए तो नशा इस गांव से दूर हो जाएगा। मेरा मानना या मेरे भी व्यक्तिगत विचार मान लो, अगर नशा दूर करना है तो एक अकेले की लड़ाई नहीं है, न कि सरपंच की लड़ाई है, न कि आपकी लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। अगर एकजुट होकर हम लोग इसका सामना करें तो नशा क्या चीज है, अच्छी अच्छी चीज दूर हो जाती है। अब आपने तो वो सिद्धांत अपना रखा है भाई जिसके साथ बीतती है वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एकजुटता दिखाएंगे, इस गांव में सर्व समाज एकजुट होगा इसको लेके, जहां कहीं भी कोई नशा करता हुआ मिले उसको रोके, उसके खिलाफ शिकायत करें। और अगर वो अभद्रता करता है या किसी भी, वो मेरी नहीं किसी की भी बहन बेटी के साथ में अगर बुरा बर्ताव करता है तो एक व्यक्ति खड़ा नहीं होकर सब खड़े हो जाएं तो मैं देखता हूं कि ये जो बुरे काम है दूर होते हैं या नहीं होते हैं। अभी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पर मैं थोड़ा सा एक प्रभाव डाल देता हूं बाबा साहब के जीवन पे। शायद मैं सोच रहा था कि बहुत सारे वक्ता हैं जो बाबा साहब के जीवन के बारे में बता देंगे। थोड़ा सा मैं जीवनी संक्षिप्त लूंगा, टाइम कम लूंगा, मेरे को पता है धूप का समय है, हम भी परेशान हैं, बस थोड़ा सा विचार लूंगा। तो बाबा साहब का जन्म है जो महू इंदौर की छावनी में हुआ था। वैसे रहने वाले ये महाराष्ट्र सतारा अंबावाड़े गांव के थे, लेकिन इनके जो पिता मोलाजी राव सकपाल जी, इनकी जो पोस्टिंग थी वो महू इंदौर छावनी में थी और एक सूबेदार पद पर ये पोस्ट थे, अधिकारी थे। वहां पे इनको सभी सैल्यूट किया करते थे, इनका अच्छा ओहदा था। लेकिन अच्छा ओहदा होते हुए अगर ये वर्दी में है तो इनको सैल्यूट किया जाता था, और अगर ये सामान्य व्यक्ति होते तो इनसे नफरत की जाती थी। आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मोलाजी सकपाल राव जी की 14वीं संतान थी। जब ये पैदा हुए तो छावनी के अंदर लड्डू बांटे जा रहे थे, भैया मेरे पुत्र पैदा हुआ। पहले था भी परंपरा, हम 6 संतान थी, आधा कर दिया तो उससे अब आधा कर दिया, तब 2 रह गए, हम 2 हमारे 2, और आगे आगे ऐसा भी हो जाएगा हम 2 हमारा 1। तो ये तो समय का वो है। तो उस समय ये 14वीं संतान थे और लड्डू बांटे जा रहे थे छावनी में। तो एक सामान्य महिला वर्ग की महिला थी, उसने देख लिया कि मेरा बच्चा है जो एक लड्डू लेके खा रहा है, तो उससे पूछा तू कहां से लेके आई? तो कहा था कि सामने सूबेदार जी के यहाँ लड़का हुआ है, वहां पे लड्डू मिला है। तो ऐसा देखते ही उसको 2-4 थप्पड़ मारे और उसको बोली तू तो पवित्र हो गया, तेरे को शुद्ध करती हूँ, गंगा जल से तेरा छिड़काव करती हूँ। तो देखिएगा उस समय कैसी परिस्थिति रही होगी इस महामानव के आगे, इस महापुरुष के आगे, जो आज मैं मंच पे बोल रहा हूँ खुला, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ बाबा साहब की देन है। बाकी माँ बाप का भी वो था इसमें योगदान, मेरा भी योगदान था, लेकिन इस मंच पे बोलना और मेरे को जॉब मिलना, उस समय तो सिचुएशन भी ये थी कि हम लोगों का, देखो मेरा गांव बहुत अच्छा है, मैं आज भी मानता हूं, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, बचपन से ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। बट आज भी मैं बाबा साहब का शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, हम लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अगर हमने रामायण, धार्मिक ग्रंथ, गीता, महाभारत अगर पढ़ ली तो हमारी आंखें फोड़ दी जाती थी, कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, वो सिचुएशन थी। आपने सुना होगा एक जम्बू ऋषि के बारे में, महाभारत सॉरी रामायण देखी होगी तो भगवान श्री राम जी जंगल में घूम रहे थे, उनके साथ में उनके गुरु भी थे। तो वो रामायण क्या बोले वेद उपनिषद इतने अच्छे से पढ़ रहे थे, उनके साथ में वार्तालाप भी हुई। तो तभी वहां गुरु ने ये कहा कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता लगाया जाए। तो पता लगा कि ये शूद्र है, 4 वर्ण थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ये व्यक्ति शूद्र है, तो शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, तो वेद पुराण की बातें कर रहा है, तो इसको क्या कर दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए। तो श्री राम जो भगवान थे, उन्होंने एक बाण चलाया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। विडम्बना ये देखिए, उनका देहांत हो गया तो भगवान की होनी है। भगवान का जैसे अनहोनी को कौन टाल सकता है, अगर बच जाता तो भगवान की कृपा है। भगवान शब्द से मैं भगवान का विरोध नहीं करता। भगवान शब्द का आपने सही मायने में अर्थ लगाया। भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? भगवान कहीं नहीं है, भगवान का मतलब है अच्छे कार्य। अच्छे कार्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम उनको भगवान की श्रेणी में मानते। क्यों मानते? क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, और कुछ गलत भी हुए होंगे, लेकिन मैं ज्यादातर भगवान वही मानता हूं जिनके द्वारा किए गए कार्य अच्छे हैं, हमारे लिए भलाई के कार्य किए हुए।
जरूरी नहीं है हमारे समाज के लिए क्यों, सभी के लिए क्यों, भगवान वो ही हुआ है, भगवान का नाम उसी को मिला है जिसके द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं वापिस आ जाता हूं। इन्होंने पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय सतारा में की थी और सतारा के अंदर इनको एडमिशन भी इस एवज में मिला था, अब विद्यालय के अंदर एडमिशन दे देंगे लेकिन अपने अलग से बैठने के लिए दरी पट्टी लाएगा, कक्षा के बाहर इनको नहीं बैठने दिया जाएगा और बाहर बैठ के ये अध्ययन करेंगे। पानी इनको अलग से इनका घड़ा होगा और एक 4th क्लास है वो पानी दूर से पिलाएगा। और विडम्बना ये देखिए, जिस दिन 4th क्लास उस विद्यालय के अंदर नहीं आता था तो पूरे दिन इसको प्यासा रहना पड़ता था। ये एक महान विभूति, कितने कष्ट सहे इन्होंने बचपन में। आगे चल के ये 10th क्लास में आए एंड एल फिलिस्टन स्कूल मुंबई के अंदर इन्होंने 10th क्लास किया। उसके बाद बीए एल फिलिस्टन कॉलेज से किया। कॉलेज से करने के बाद में जो प्रतिभा होती है और जिसके पास में अपना हुनर होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक फेलोशिप, एक छात्रवृत्ति का एक सिस्टम था उस समय से। आज ही गायकवाड़ बड़ौदा के जो महाराज थे तृतीय, उनके द्वारा एक योजना थी स्कॉलरशिप योजना, उनके द्वारा योजना के तहत इन्होंने अमेरिका में एडमिशन लिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और वहां पे इन्होंने एमए की डिग्री से अध्ययन किया। अर्थशास्त्र और इतिहास और राजनीति शास्त्र, इन तीनों में इन्होंने एमए किया। उसके बाद में ये डीएससी करने, पीएचडी करने यहाँ पे आ गए लंदन आप इकोनॉमिक्स स्कूल कॉलेज यहाँ पे लंदन के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि पीएचडी करने में उस समय 8 वर्ष का समय लगता था, लेकिन ये इतने प्रतिभा के धनी थे, इन्होंने सिर्फ 2 वर्ष में, मात्र 2 वर्ष में रात दिन एक करके सोए नहीं। कहते हैं कि अभी आपके सामने कई महानुभाव कहते हैं कि मैं 6 घंटे ही सोता हूँ, बाकी 18 घंटे क्या करता हूँ काम। और इनका ये देखिए, उस समय कहा जाता है कि ये मात्र 2-3 घंटे सोते थे, बाकी पढ़ने में अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते थे। जो 8 साल के अंदर जो पीएचडी की जाती थी, इन्होंने 4 विषयों में पीएचडी की थी 2 साल के अंदर। तो ऐसी प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां तो बजाते रहिए। उसके बाद में ये वापस यहाँ आ गए। फिर इन्होंने इनकी एक ये स्कॉलरशिप जो बेस लेके गए थे, एक वो लेके गए थे कि इन्होंने कहा था जो अपने शाहजी गायकवाड़ जी थे, इनकी एक शर्त थी, अगर तू वापिस आएगा अध्ययन करके तो मेरे यहाँ पे मुनीम का काम करना पड़ेगा। एक बड़ा पद होता है मुनीम भी वहां पे। तो वहां पे इन्होंने काम किया, तो वहां पे इन्होंने भेदभाव देखा, इनको कमरा नहीं दिया जा रहा, ऑफिस में इनसे जो निचले वाले कर्मचारी थे वो भेदभाव कर रहे थे, पानी इनको पीने नहीं दे रहे थे, फाइलें जो पकड़ाई जाती थी तो दूर लकड़ी में बांध के इनको पकड़ाई जाती थी। तो ये इस भेदभाव को देखते हुए इनके अंदर तो बचपन से ही था, अब इस भेदभाव को और कुरीतियों को मुझे दूर करना है, तो इन्होंने वहां से छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये सामाजिक कार्यों में लग गए। एक बहिष्कृत समाज की स्थापना की, उसमें यही था कि जो शोषित होता है उसके लिए न्याय के लिए लड़ना। बहुत सारे काम किए। महार तालाब सत्याग्रह, एक तालाब के अंतर्गत चावदर तालाब, जिसके अंदर पानी नहीं पीने को दिया जाता था, जानवर पी सकते थे वहां पे पानी, लेकिन इनको नहीं। तो इन्होंने सत्याग्रह किया, वहां पे पानी पीने के लिए मुक्ति दिलाई। एक कालारी जो मंदिर है उसके अंदर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। और जो एक सबसे बड़ी बात, जो आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चल रहा है वो इनकी ही योगदान है। इनके द्वारा एक थीसिस लिखी गई थी, रूबल ऑफ रुपीज और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, मतलब पैसे की समस्या, उसको एवज को लेकर ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो इनकी ही देन है। इसके बाद में महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति है, पिता के अधिकार, पिता की जो संपत्ति है उसमें मालिकाना हक दिलाया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। एक हिंदू कोड बिल पेश हुआ था और उस हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ, उस विरोध के एवज में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो अधिकार मैं बता देता हूं आपको। जो महिलाएं कई बार ये तो चलो हमारे लगा लो या जर्नल के लगा लो, कई महिलाएं कहती है हमारे लिए क्या किया, तुम्हारे लिए इन्होंने ये किया। एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उसका पुख्ता काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। सती प्रथा का पुख्ता काम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। संपत्ति के अधिकार में तुमको हक दिलाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। और तुम्हें पढ़ने का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। पहले जब 15 अगस्त 1945 से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार तुमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया।
और तुम जो बोलते हो महिलाओं का सिर्फ इतना ही काम था कि घर में सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को पालना। तुम बाहर पढ़ना लिखना, बाहर घूमना, सारे अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। और मजदूरों के लिए जो टाइमिंग होती है 8 घंटे का समय, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। कई लोग, एक दिन मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, फिर मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर्सनल होगा, पर मैं कह ही देता हूँ। एक ने डाल दिया मैसेज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, तो मैंने उसको पर्सनल डाला था, भाई तेरे को जानना है तो मेरा पर्सनल नंबर ले। व्यक्तिगत मैं भी भगवान मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, भगवान नहीं मानता, भगवान मेरे लिए पूजनीय है, और भगवान से तात्पर्य यही है कि जो अच्छे कार्य करते हैं उसको ही मानना चाहिए। तो मैंने उससे पर्सनल ग्रुप पे डाला कि तेरे को अगर कोई बाबा साहब के बारे में जानना है तो मेरे से खुद से मिल ले। आप लोग कह देते हो कि हम लोग भाई हमारे पास एक अधिकार है, एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट, उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। होता होगा, कि मैं नहीं कहता कि नहीं होता होगा, कई बार कई व्यक्ति दुर्भावना से कर देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यही एक हमारे लिए बड़ा बचाव का हथियार है। क्योंकि आपको भी पता, इस गांव को लेकर नहीं कह रहा मैं, ये गांव बहुत अच्छा है मेरा गांव, बचपन से जब से देखा, ये भाई साहब नवल बैठे, ये राहुल चौधरी तो युवा है, ये संजय भाई साहब बैठे, हम बचपन से खूब साथ रहे, खूब खाया है, खूब कहीं भी एंजॉय किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है कि ये अपनाना पड़ता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो पुराने 135 साल तो छोड़ो, 10-20 साल पहले जो चल रहा था सिचुएशन, वो भी आज भी यही है। लेकिन आप सर्व समाज से मेरा तो यही निवेदन है, सभी व्यक्ति इंसान है और मानव का धर्म अपनाए। मानव ही है। बाकी कोई व्यक्ति है, कोई दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, भाई जो है उसको ब्लड की आवश्यकता है, और वहां पे कोई SC/ST या कोई वैसे शोषित वर्ग का कोई आदमी है, वो कह रहा है मैं ब्लड दूंगा, क्या नहीं लोगे क्या? आप ये मेरे को बता दो। हमें आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो दे रहा है उसका भी मानवता वाला धर्म है कि भाई मनुष्य एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इसकी हेल्प करूं। तो यही हमारे अंदर भी भावना होनी चाहिए। और उसके बाद में बाबा साहब का देहांत आपको पूर्व विदित भी होगा, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की दिवंगत आत्मा यानी कि इनका देहांत हो गया। और इन्होंने, मैं अब भी यही कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, शोषितों के लिए काम किया है, न कि एक समाज के लिए। कई बार सुनने में आता है कि हाँ ये तो इनके लिए काम किया है, ये तो इनका ही नेता है, ये हमारा नहीं है। मैं तो इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, ये सर्व समाज के थे और सर्व समाज के रहेंगे। और अब काफी टाइम हो गया, नीरसता थोड़ी छाई हुई है। हाँ भाई साहब पवन आ रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा लग रहा होगा, बारी बारी दोनों भाई आ रहे हैं।